जय हिंद हमारे सभी प्यारे बच्चों को। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा आपको पता होगा कि चाहे जीडी के बच्चे हो, टेक्निकल के, क्लर्क के, नर्सिंग असिस्टेंट के या हमारे धर्म गुरु हो, सभी को एडमिट कार्ड की सूचना आ चुकी है। और आपको बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका कब से होने वाला है। तो इसलिए हम आपको बहुत ही तेज अब तैयारी कराने वाले हैं। मैंने केमिस्ट्री के पूरे 500 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी, क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। आज जो बायोलॉजी की क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कराए थे। आज हम कराने वाले हैं टोटल आपको 300 क्वेश्चन। ये 300 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए बच्चा, और साथ ही जो 500 क्वेश्चन की हमारी जो प्रैक्टिस सेशन अभी चलने वाला है, क्योंकि आपके पास 15 दिन का समय मिल गया है और उन 15 दिनों में हम आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आखिर वो कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम पे आपके रिपीट होते रहते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले देखिएगा, आपका क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। बच्चों, जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? तो फास्फोफिलिड होता है जिसकी द्वारा ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? बेटा, सिरके को कहते हैं एस्टिक एसिड। अगर आपसे सूत्र पूछ दे तो CH3COOH, ये होता है एस्टिक एसिड का सूत्र। इसी को कहते हैं सिरका। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? बेटा, ये जो दांत की बीमारी होती है, ये फंगस वाली होती है। कैसी होती है? फंगस। दांत की बीमारी को हम कह सकते हैं कि हमारे क्या हो गया है? फंगस हो गया है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये डार्विन फिंचिज है, इसका प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? मान लो मानव का जन्म हो गया, इसके बाद क्या ऊतक का विभाजन होता रहता है? कोशिका का विभाजन होता रहता है? नहीं होता। तो कौन सा वो होता है? वो होता है जनन ऊतक। जनन ऊतक के बाद कभी भी मानव के कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो ये होता है 120 से 140 mmHg। कौन सा नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी जो है वो है व्हेल और शार्क। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसी कौन सी मछली है या कौन से प्राणी है जो नियत ताप रखते हैं, तो वो है हमारी व्हेल और शार्क। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ये धातु है हमारी कैडमियम। पूछा जाए इटाई इटाई रोग किससे होता है, तो वो होता है कैडमियम की कमी से। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, ये होती है केवल 0.1%। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। धनिया में जो उपयोगी अंश होता है क्या होते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा धनिया लेते हैं तो धनिया का हम लोग क्या खाते हैं? वो होते हैं पत्ते और सूखे फल। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? ये कहते हैं नीम को। आपने देखा होगा कुछ भी बीमारी हो गई, फुड़िया हो गई, फुंसी हो गई, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नीम का करते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7.4। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है?
ये होता है दूसरा कृंतक। लार किसके पाचन में मदद करती है? ये करती है स्टार्च के पाचन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। लार जो होती है किसके पाचन में मदद करती है? तो ये स्टार्च के पाचन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बच्चा ये हड्डी होती है जांग की हड्डी। और जो कैसी होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। मतलब समझे आप लोग? रेड डाटा बुक होती है जो विलुप्त प्राय होने वाले होते हैं, जैसे कि डायनासोर हो गए या गिद्ध हो गए। ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनका जो डाटा होता है वो सभी रेड डाटा बुक में किया जाता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है हमारा हमिंग बर्ड। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ये हो पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। आपको बता दें कि पीड़क नाशक उद्योग तो समझे, बहुत ज्यादा जहां पे इस तरह के वो होते हैं, उद्योग होते हैं, संचालित होते हैं, उन्हीं के अंदर ये श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलित घुली हुई ऑक्सीजन का परसेंट स्तर जो है कितना है? तो 5 mg से लेके 6 लीटर। 5 mg पर 6 लीटर। मतलब समझे, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए जो अपेक्षित अनुकूलन घुली ऑक्सीजन चाहिए होती है वो 6 लीटर में 5 mg चाहिए होती है। शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन परिघटना का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो जो चमगादड़ होते हैं आपने देखा होगा, 3 तरह की ध्वनियां होती हैं। एक होती है स्त्रप, एक होती है अवस्रप, तीसरी होती है परास्रप। तो वही चीज पूछ रहा है कि जो चमगादड़ होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? तो वो लगाते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण से। चौथा, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का जो उदाहरण है बच्चा वो होता है हमारा टमाटर। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, वो होता है 80 से 100 mg। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये है हमारे महासागर। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन से होते हैं? तो ये होते हैं महासागर। समानता निषेचन होता है ये डिंब वाहिनी नली में। कहां पे होता है समानता निषेचन? डिंब वाहिनी नली में। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम पे कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो ये फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के कारण ही फल हमारे कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीना माता रोग किसके कारण होता है? ये होता है पारा के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, मैं उनको अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूं। अगर आपने रिवीजन कर लिया इस वीडियो को तो आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है पारा के कारण। कंडरा जोड़ता है, ये जोड़ता है पेशी की हड्डी को, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा जो होता है क्या करता है? कंडरा, तो कंडरा जो होता है पेशी को जोड़ता है हड्डी से। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी कारण। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सब कुछ खत्म। क्लोरीनन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना, ये क्या होता है? क्लोरीनन होता है। आपने देखा होगा पानी की टंकी वगैरह जब साफ की जाती हैं तो उसमें क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। वो क्या करती हैं कि खराब जो पानी होता है उसको शुद्ध कर देती हैं। इसी वजह से उसमें क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। तो उसी का एक नाम है क्लोरीनन। क्लोरीनन क्या करता है कि दूषित जल में जो क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? ये नापी जाती है रुधिर कोशिका मापी, जिसको बोलते हैं हेमासाइटोमीटर से।
स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो ये बनता है बच्चा यकृत, अर्थात जिसको बोलते हैं लीवर। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कौन सी होती है? कैडमियम की छड़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। गलगंड, घेंगा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? बच्चा ये थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है, गलगंड जो घेंगा होता है, इससे हमारी थायराइड जो ग्रंथि होती है प्रभावित हो जाती है। मलेरिया रोग का संक्रामक चरण होता है बीजापुंज, जिसको बोलते हैं स्पेरोजोआइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया रोग का संक्रामक चरण कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं बीजाणुज। कास्ट, लकड़ी से प्राप्त पाइरोलिग्रियस अम्ल में होता है। इसमें बच्चा पाया जाता है 10% एस्टिक अम्ल। ध्रुवी भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? ये होती है टाइप 2, जिसको बोलते हैं मधुमेह की बीमारी। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। ये होता है वात स्फीति, जिसको बोलते हैं इम्फीसिमा। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा, ये सब संबंधित हैं दो पादप परिवारों से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो गेहूं होते हैं, जौ होते हैं, नींबू होते हैं, नारंगी, राई, बाजरा, ये किस परिवार से संबंधित होते हैं? तो ये सभी दो पादप परिवारों से बच्चा संबंधित होते हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? बच्चा ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं सभी। इस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें जो होती हैं रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। इसको बोलते हैं विसरण। विसरण के द्वारा ऐसा होता है। मृदा की लवणता मापी जाती है। ये चालकता मापी से नापी जाती है। नापी जाती है कि जो मृदा है ये उपजाऊ है, बंजर है, कैसी है। तो मृदा की जो लवणता मापी जाती है वो चालकता मापी से नापी जाती है। कौन सा एक कवकी रोग है? कवकी रोग होता है दाद या खुजली। कौन सा होता है? दाद या खुजली। चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा होती है? ये होती है वेरिओला विषाणु द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग छोटी माता, बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, और अक्सर हर घर में ये रोग जरूर हो जाता है, जिसको छोटी माता, बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। ये आखिर कौन सा वायरस होता है? तो ये होता है वेरिओला विषाणु। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? इसको बोलते हैं प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? इसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। ग्लाइकोजेन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं? ये सभी बहुलक होते हैं ग्लूकोज के। आपसे पूछ दिया जाए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो ग्लाइकोजेन, स्टार्च और सेलुलोज होते हैं ये किसके बहुलक होते हैं? ये सभी बहुलक होते हैं ग्लूकोज के। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? ये होता है प्लेग। प्लेग जो होता है किससे फैलता है? ये चूहों से फैलने वाली बीमारी होती है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहां लगाया गया था? ये लगा था सिंदरी में बच्चा। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है? वो होती है सोलिडेरिटी। इसको बोलते हैं दृढ़पटल। आपने देखा होगा अक्सर आपकी आंखों में धूल चली जाती है तो आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती है। उसमें कौन सी आंख के भाग प्रभावित होता है? तो ये दृढ़पटल होती है, जो कि सूज जाती है और कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? इसको बोलते हैं बच्चा स्टोमेटा। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका प्रयोग करना चाहिए जैविक नियंत्रण का।
किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय। याद रखिएगा, किसी बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है वो अंडाणु अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जल, एक पात्र में हमने जल ले लिया और एक में क्या ले लिया? वसा ले लिया। एक इसमें हमने वसा लिया है और इसमें हमने जल ले लिया है। तो जो कीड़ा होता है, कीड़ा KED और A, ये जो होता है ये हमारा वसा में घुलनशील होता है और विटामिन B और C जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो क्या इसमें कीड़ा शब्द लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो ये किस में घुलनशील होगा? वसा में होगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन B और C। पचे हुए भोज खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? इसको बोलते हैं वृक्क। वृक्क को बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। तो कौन करता है? बचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? वो हमारी किडनी करती है। DDT क्या है? ये बच्चा एक कीटनाशी होता है, कीटों को मारने की एक दवा होती है जिसको DDT बोलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ये होती हैं लाल रक्त कोशिका, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा कि रक्त को कौन सा अवयव शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है? वो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं क्या? मूल या जड़? आप ये ना सोचिएगा कि मैं गूदा गूदा खाता हूं। शकरकंद की जो हम खाते हैं ना वो मूल या जड़ होती है। रक्त वर्गों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये की थी लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि रक्त वर्ग जो है, ब्लड ग्रुप की खोज आखिर किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो ये होता है विटामिन C। इसको बोलते हैं कानिग्लोस्टिको। जख्मों के शीघ्र भरने में जो सहायक विटामिन होता है वो होता है विटामिन C। नर तथा मादा की स्कूल में अलग से पढ़ते हैं। नर तथा मादा की स्कूल में अलग से पढ़ते हैं खीरा। थोड़ा क्वेश्चन डाउट है, मैं आपको बाद में देखता हूं ये कैसा क्वेश्चन बन गया है। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है कहां होता है बच्चा? अस्थि मज्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC सेल होती हैं, उनका निर्माण आखिर कहां पे होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ढीला स्मट। सबसे ज्यादा गेहूं की फसल जो खराब करता है वो यही ढीला स्मट करता है। रुधिर वर्ग AB वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग क्या होगा? AB होगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अब इसी में कह दो सर O जो है, O बच्चा सर्वदाता होता है। कैसा होता है? सर्वदाता। O सबको दे सकता है, लेकिन बाकी जो AB और AB होते हैं उनका सबका अलग अलग होता है। ऊंट का कुबड़ होता है। कैसा कुबड़ होता है? ये बच्चा संयोजी ऊतक होता है। ऊंट का कुबड़ जो होता है संयोजी ऊतक होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं गंध से। जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वो गंध से पहचानते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज तो उनमें क्या होती है? एक ही होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बच्चा 8 अस्थियां होती हैं टोटल। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? यह है रेफ्लेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? उसको बोलते हैं रेफ्लेशिया।
सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है? ओ होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यह है सिकुआ। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं ये स्तनपाई जानवर में। जो डॉल्फिन मछली होती है इसको स्तनपाई जानवर की श्रेणी पे रखा गया है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? द्वितीय उपभोक्ता का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाए कि बकरी या भेड़ का मांस किस उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो ये द्वितीय के अंतर्गत आता है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? बच्चा ये की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है बच्चा छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। एड्स का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मच्छर भगाने वाली दवाओं से सक्रिय रसायन कौन सा होता है? ये होता है एथिलीन होती है, जो कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे सक्रिय रहती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सिर में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो टोटल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चा डायलिसिस। जब भी आपका खून, कभी होता है कि कुछ लोगों का खून पानी बन जाता है, तो उसका जो शुद्धिकरण किया जाता है वो हमारा हर 7 दिन में, 4 दिन में पूरे शरीर का ब्लड चेंज होता रहता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता होगा 206 हड्डियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों प्रश्न, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मरासमस नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बच्चा ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन। डीडीटी का पूरा रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को। याद रखिएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, दोनों एक ही नाम है। या तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिया होगा या तो पीयूष ग्रंथि दिया होगा। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चा बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चा 24 पसलियां होती हैं मनुष्य में। कितनी पसलियां होती हैं? 24। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये पाई जाती है मायोसिन। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है एडीज मच्छर द्वारा। याद रखिएगा, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? ये स्तनधारी होता है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो बेटा जबड़े में पाई जाती है। याद रखिएगा, मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है? तो कहां पे होती है? जबड़े में होती है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? स्तनधारी है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है।
बच्चा हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर पे रिपीट होते आए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं बताया जाएगा इस सेशन में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो विश्वास करिएगा आपका क्वेश्चन, अगर बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी सेशन से आपको मिलने वाले हैं। सर्वग्राही वे व्यक्ति होते हैं जिसका रक्त समूह कैसा होता है, ए बी होता है। अफीम जो होती है पौधे के किस भाग से बनता है, तो ये फूल से बनता है। अफीम के पौधे का क्या नाम होती है, तो ये पोपी का पौधा होता है। तो किससे बनती है, फूल लिखा हुआ है, तो अफीम पौधे के किस भाग से बनता है, तो ये फूल से बनता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है, लैक्रिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है, वो होती है लैक्रिमल। मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये होता है विटामिन B1। कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है, कोलेस्ट्रॉल तत्व। जितना ज्यादा हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उतना ज्यादा हमें हृदय रोग होने की आशंका रहती है। तो किस कौन सा तत्व होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोटीन है एक, पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होती है प्रोटीन, प्रोटीन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड्स होती है। रानीखेत रोग किससे होता है, ये होता है मुर्गी से। किससे होता है, मुर्गी से। पूछ दिया जाए रानीखेत रोग किससे होता है, तो ये मुर्गी से होता है। 1 मिनट का रेस्ट लूंगा, पानी पीने। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। किडनी रोग को किस पर रखा जाता है, ये होता है डायलिसिस पर। जितनी भी किडनी से बीमारियां होती हैं उनको सभी को किस पे रखा जाता है, डायलिसिस पे रखा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, बच्चा सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अभी भी इग्नोर कर दिया ना तो बाद में पछताओगे बच्चों। इसी वजह से कहता हूं मैं जो भी पढ़ाता हूं ना बहुत ही कम पढ़ाता हूं, एकदम लॉजिकल पढ़ाता हूं। हमारे चैनल में ऑफलाइन क्लासें ज्यादा होती हैं। आपको बता दें 10 तारीख से यूपीपी का स्पेशल बैच और आईटीबीपी का स्पेशल बैच चालू हो रहा है, जिसमें हम आईटीबीपी में जो भी बच्चों का फिजिकल, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच रहेगा 10-10 घंटे का। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन 100% चाहता है ना तो आप आ सकते हैं, एक दिन देख सकते हैं पढ़ के कि यहाँ कैसी क्लासें होती हैं। हम ज्यादातर तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है हम ऑनलाइन फ्री में डाल देते हैं। हमें ऑनलाइन में आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, ना ही पीडीएफ का चाहिए। आप हमें पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपके मोबाइल नंबर पे पीडीएफ भेजूंगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड एवं प्लीहा में। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है बच्चा आंख को। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है मुख से। मलेरिया उपचार हेतु कुनैन कहां से प्राप्त किया जाता है, बेटा ये सिंकोना नामक वृक्ष होता है। सिंकोना नामक वृक्ष से ही हम किसको प्राप्त करते हैं, कुनैन को प्राप्त करते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है, ये बेटा टांग होती है। कौन शीत रक्त जानवर होता है, ये शीत रक्त जानवर जो होता है ना वो होती है हमारी छिपकली। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये आंवला में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि आंवला में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ऊतक है एक, ये समान कोशिकाओं का समूह होता है, याद रखिएगा। ऊतक जो होता है ये समान कोशिकाओं का समूह होता है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है, आयोडीन की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है,
तो आयोडीन की कमी से। आइसक्रीम में रवा बनाने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है जिलेटिन को। पनीर उदाहरण है, पनीर जो उदाहरण होता है किसका उदाहरण होता है? जेल का उदाहरण है। एटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसकी रचना से है? तो यह है प्राणी व पौधों की रचना से। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? यह हैनीमैन को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? तो यह हैनीमैन को माना जाता है। श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से। चेचक बीमारी किसके कारण होती है? ये वायरस से होती है, याद रखिएगा। चेचक जो बीमारी होती है ये वायरस से होती है। एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो इसको बोलते हैं बच्चा एलिसा टेस्ट। आखिर आपके एड्स है या नहीं है, तो उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसका नाम है एलिसा टेस्ट। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बेंजोइक अम्ल के द्वारा। गलसुआ रोग किस कारण होता है? तो ये होता है विषाणु से। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो है हमारा प्रोटीन। याद रखिएगा, गलसुआ रोग किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। और सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? ये हमारा प्रोटीन होता है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से लेके 1968 में हुआ था। और हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। पित्त स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है? पित्त जो होता है कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक नहीं, एक साथ तीन के तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आप रनिंग करके आए, आप खड़े हुए, आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो आप किससे लेंगे? वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ली जाती है। मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है बच्चा? यूरिया पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यूरिया पाई जाती है। किसकी कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। अगर पौधों को आपको अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा बड़ा करना है, अच्छा तंदुरुस्त बनाना है, तो उसके लिए हमें दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मलेरिया रोग होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से, जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। दूध के खराब होने का कारण होता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दूध हमारा खराब हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ये होता है हाइड्रोफोबिया रोग। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बच्चा जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके इसमें यही क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा वादा है, मैंने जीरो लेवल से लेके उच्च लेवल तक के वो सभी क्वेश्चन इसमें समाहित किए हैं जो आपके एग्जाम पे बार बार पूछे जाते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 20 से 120 दिन का।
रक्त की अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है? बच्चा हृदय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? यह नियंत्रित करता है ग्लूकोज की मात्रा को। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है डर्मेटोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई कौन है? अमीनो अम्ल। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रोटीन के निर्माण के लिए जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल है। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? पहला होता है अंगमारी रोग और दूसरा होता है मस्सा रोग। ये किस में पाया जाता है बच्चा? तो ये पाया जाता है आलू में। गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है? इसको बोलते हैं लाल अपक्षय, रेड रोट। मूंगफली में कौन सा रोग पाया जाता है? इसमें पाया जाता है टिक्का रोग। याद रखिएगा, गन्ने में पाया जाने वाला लाल अपक्षय रोग है। मस्सा रोग किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है। धान में कौन सा रोग पाया जाता है? इसको बोलते हैं भूरी अर्ध चिति। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणुओं का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था एहरेनबर्ग ने। सर्वप्रथम कालरा तथा तपेदिक टीबी जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यह की थी बच्चा रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टेकी की खोज किसने की थी? यह की थी लुई पाश्चर ने। दूध के पाश्चुना की खोज किसने की थी? यह भी किसने की थी? लुई पाश्चर ने। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की थी? बच्चा ये की थी फंक ने। विटामिन डी की खोज किसने की थी? ये की थी हॉकिंस ने। तो याद रखिएगा, विटामिन ये नहीं पूछा जाएगा विटामिन ए की खोज किसने की, बी ने किसकी। ये पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। पूरा नाम इनका था सी फंक। ये जरूर आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, सी का रासायनिक नाम, डी का रासायनिक नाम, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बी की कमी से होने वाला रोग, सी की कमी से होने वाला रोग। ये रोग आपके जरूर पूछे जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज किसने की थी? ये की थी बच्चा मैकुलन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? ये की थी बॉम्समैन ने। सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी? ये की थी लैंडस्टीनर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? ये की थी हैरिसन तथा सिम्पसन ने मिलके। जो क्लोरोफॉर्म होता है, आपने देखा होगा बेहोशी के लिए हमेशा क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की खोज जो की थी वो किसने की थी? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी बच्चा फीनेल ने। डायबिटीज की खोज किसने की थी? डायबिटीज की खोज की थी बेटिंग ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन ई सॉल्क। याद रखिएगा, जॉन ई सॉल्क। किसने खोज की थी? पोलियो वैक्सीन की। आरएनए की खोज किसने की थी? ये की थी बच्चा जेम्स वाटसन एवं ऑर्थन अर्ग ने। सर्वप्रथम ये किसने बताया कि मलेरिया परजीवी का वाहक एक मच्छर है? ये बताया था रोनाल्ड रास ने। ये बताया रोनाल्ड रास ने कि जो मलेरिया परजीवी होता है वो आखिर एक मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? ये की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? ये की थी पिनकस ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये की थी बेटिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी एडवर्ड जेनर ने।
बीसीजी की खोज किसने की थी? ये की थी यूरिन कॉलमेट ने। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है? ये होता है बच्चा राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और वसा को हटाने की विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बच्चा टेनिंग। शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? ये होता है एनामेल। तो बच्चा ये थे 370 क्वेश्चन, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन आपको पहले करा दिए थे। इसके बाद ये 130 क्वेश्चन हमने आपको अभी करा दिए। इसके बाद ये जो आपके 130 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉरी 200 पहले करा दिए थे, 170 आपको अभी करा दिए गए हैं, और अब आपके टोटल जो रह गए 130 क्वेश्चन की सीरीज रह गई, क्योंकि इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन थे जो कि आपके आते हैं लेकिन कुछ ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा हैदराबाद में। सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी लेब्रन ने 1880 ईस्वी में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है? तो ये है हमारा लखनऊ में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चा? तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने बताया था कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। मैंने आपको बहुत अच्छी टिप बताई थी कि रथ पर एक टॉफी, रा से हमारा रेटिनॉल, था से हमारा थायमीन, पर हमारा साइलेंट है, ए से कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफिरोल, और फा से फिलोक्विनोन। देखिए ये विटामिन ए, ये विटामिन बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये विटामिन ए। मतलब कुछ भी आपसे पूछ दिया जाए, रथ पर एक टॉफी अगर आपको याद है तो आप आराम से छह विटामिन को बता सकते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है, सॉरी, विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी कब मिलता है? सूर्य की जो पहली 5 मिनट की जो किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। आप ये ना करना कि दोपहर में गए, सूर्य के सामने लेट गए, सर हम विटामिन डी ले रहे हैं, उस समय नहीं मिलता विटामिन डी। सूर्य की जो पहली किरणें 5 मिनट तक गिरती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है मारस्मस एवं क्वाशियोरकर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। सब बता चुका हूं मैं आपको लगातार। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है पायरिडॉक्सिन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? तो माल्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज का निर्माण होगा, और जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? माल्टोज बनता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
एस्कॉर्बिक एसिड। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है? तो ये होता है 15% भाग। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जे बर्जेलियस ने। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा हार्मोन शरीर की हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? ये बच्चा होता है एसटीएच हार्मोन, जो कि शरीर में हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो ये होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। लड़ो या उड़ो, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से। याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये 6 हड्डियां पाई जाती हैं आपके कान में। स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स लिखा हुआ है, वैसे स्टेपिज कहते हैं इसको। स्टेपिज नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है बच्चा? कान में पाई जाती है। और फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो बेटा 1400 ग्राम होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो टोटल 1400 ग्राम होता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाड़ी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होती हैं? ये सेरिब्रम में संपन्न होती हैं सभी। दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? ये करता है थैलमस। हमारे जो मस्तिष्क में थैलमस पाया जाता है वो बताता है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, कैसी है। वो जो पहचानने का जो कार्य होता है वो थैलमस के द्वारा होता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में होता है मेडुला ऑब्लांगेटा एवं सेरिबेलम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिकेट्स होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो लार में पाया जाता है। पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये जठर रस, जिसको बोलते हैं अमाशय। पेप्सिन एवं रेनिन नामक जो एंजाइम होते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो जठर रस अमाशय में पाए जाते हैं। किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है? ये होता है पैराथायराइड हार्मोन। याद रखिएगा, किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है? तो ये होता है पैराथायराइड हार्मोन। उत्तेजना, क्रोध, भय और खतरे के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? इसको बोलते हैं एड्रीनल हार्मोन। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अग्नाशय में। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक जो एंजाइम होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज नामक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? ये सभी आंत में पाए जाते हैं। आपकी जो आंत होती है उसी आंत में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो ये बदलता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो ये बदलता है पेप्टोन्स में। टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किसमें बदलता है? तो ये बदलता है माल्टोज में।
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं धमनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रक्त ले जाने का कार्य करती है हृदय से शरीर में। हृदय से अगर शरीर में रक्त जाता है तो धमनी ले जाती है, और शरीर से हृदय ले जाती है तो वो सिरा ले जाती है। इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? तो ये बदलता है अमीनो अम्ल में। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? इसको सिरा कहते हैं। हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। बच्चों की डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनिस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए क्या दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डीपीटी टीका होता है, जो कि बच्चों को दिया जाता है। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है टीबी से बचाने के लिए। टीबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, इसको बोलते थे ट्यूबरकुलोसिस। बच्चों आपको बता दें कि जो टीबी की बीमारी है, भारत पूरी तरह से इससे मुक्त हो चुका है। टीबी यहां से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये बीसीजी का जो टीका लगता है, इसी टीबी बीमारी को बचाने के लिए लगाया जाता था। हर तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? ये फैट होता है, जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वसा। बेरियम मील का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है आहार नली का एक्सरे के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? ये जो होता है H5N1, H5N1 के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? चाहे सीमेंट हो या अस्थियां हो। जिस तरह से घर को बनाने के लिए अच्छी सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए हड्डियों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह दोनों को क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। किसमें अधिक मात्रा में लौ आयरन पाया जाता है? बच्चा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपकी हरी सब्जियों में। सबसे अधिक मात्रा में आयरन किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। कभी भी आपकी आयरन की कमी हो जाए, आप कंटिन्यू 1 महीने पालक का जूस पीजिए, आयरन की कमी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे अधिक मात्रा में आयरन किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए, हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आपको रिपीट करा रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम पे सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो यह आवश्यक होता है पोटेशियम। दूध में क्या नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है। मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो यह पाई जाती है विटामिन डी। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन सी की कमी से। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, भूलना मत बच्चों इसको। जो भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं ना, उनको आपको बार बार पढ़ना है। शरीर में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? बच्चा विटामिन से। विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा या कुछ भी प्राप्त नहीं होता। विटामिन का कार्य होता है बाहरी रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना। शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है? त्वचा के नीचे मौजूद वसा। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बच्चा ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, जिससे उसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला होता है।
शरीर के विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? ये करते हैं किडनी, लीवर, त्वचा तथा फेफड़ा। शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? कहां से होता है? यकृत से होता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर। शरीर के किस अंग से प्रतिस्रावित होता है? फिर भाई वह क्वेश्चन देखो, देख रहे हैं ना आप लोग कितने बार क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं, कभी कभी मिसप्रिंट हो गया है तो दो दो बार लिख दिए गए हैं, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सभी। हमने आपको वही क्वेश्चन उठाए हैं, 10 वर्षों के प्रीवियस पेपर थे हमारे पास, उन प्रीवियस ईयर के पेपरों से पूरे क्वेश्चन निकाले गए हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक है? ये आवश्यक है 20। इंसुलिन शरीर के किस अंग के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? ये अग्नाशय से स्रावित होता है। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है? जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ के पीछे भाग से किस स्वाद का पता चलता है? ये कड़वा से। आगे से मीठा, पीछे से कड़वा। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने कब किया था? ये किया था 1900 ईस्वी में। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? प्लेटलेट से कमी। जब भी आपको फीवर आता है, हाइफाई, चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या टाइफाइड हो जाए, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपके हो जाता है तो आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? बच्चा, ये जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का। गंजापन किस कवक द्वारा होने वाला रोग है? ये होता है टीनिया कैपेटिस। दमा किस कवक द्वारा होने वाला रोग होता है? ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। पोलियो, छोटी माता, डेंगू ज्वर तथा इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो ये सभी होते हैं विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा। मनुष्यों के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन एवं एंटीजन। हैजा, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग तथा टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बच्चों जीवाणु द्वारा। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया द्वारा। हैजा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? बच्चा, ये आंत को प्रभावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैजा रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये भी किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये जो ट्रोकोमा रोग होता है ये सीधे किस पे इफेक्ट करता है? आंखों पे इफेक्ट करता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? ये मादा एनफ्लीज मच्छर होता है इसका। निमोनिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? निमोनिया जो होता है सीधे फेफड़ों पे अटैक करता है, हमारे फेफड़े इससे प्रभावित हो जाते हैं। टिटनेस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। अगर आपको कोई भी लोहे की चीज या कुछ भी लग गई तो समझो आपकी टिटनेस होने का खतरा रहता है। आपने अगर शुरू में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो ये सीधे, अगर आपके टिटनेस हुई तो सीधे तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका वो क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ये होता है विब्रियो कैलोरी द्वारा। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो विब्रियो कैलोरी द्वारा। मलेरिया किस परजीवी द्वारा होने वाला रोग है? तो ये है प्लाज्मोडियम के द्वारा। पेचिस तथा काला जार किसके द्वारा होता है? ये होता है परजीवी के द्वारा। रक्त कणिका WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये होता है 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कणिका WBC की मृत्यु कहां पर होती है? ये रक्त में ही होती है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है।
लाल रक्त कणिका आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? तो ये प्लीहा में होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने परसेंट होती है? तो ये 7% होती है। तो लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहां पर हो जाती है? प्लीहा में हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। और कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये होता है 55 से 60%। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त का पीएच जो होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। और रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? इसमें जल होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो ये मांसपेशियां 639 मांसपेशियां होती हैं, एक दो नहीं होती हैं। मानव शरीर में अगर मांसपेशियों की संख्या पूछ दी जाए तो 639, अगर टोटल हड्डियों की संख्या पूछ दी जाए तो 206। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ये होता है बकरी का। कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है? ये है अलीपुर में। कोलकाता कौन सा एक सामाजिक, अलीपुर जो है बेटा ये कोलकाता में है। अभी जो इसका अगले क्वेश्चन था ना, अलीपुर कोलकाता, उसी का मिसप्रिंट हो गया है। कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? वो कौन सी है? चींटी। प्रोटोजोआ में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोटोजोआ में बच्चा एक कोशिका पाई जाती है केवल। विश्व का सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? ये है वुल्फिया का। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? वुल्फिया होता है। विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? इसको बोलते हैं विक्टोरिया जिया। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? ये होता है सिकुआ का वृक्ष। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? फूल होता है। पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? फूल होता है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सिकुआ होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चा एथिलीन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन का। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है? ये जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये हो जाता है जस्ता की कमी से। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो ये करता है जाइलम। आलू में ब्लैक हट रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो ये हो जाता है बच्चा मैग्नीज की कमी से। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कीवी एवं एमू। कौन सा पक्षी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता? वो होता है कीवी एवं एमू। शरीर के अंदर प्रति सेकेंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? बच्चा 1.5 करोड़। शरीर के अंदर प्रति सेकेंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? 1.5 करोड़ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य के गुर्दे किडनी का भार लगभग कितना होता है? 140 ग्राम। मनुष्य के हृदय की रक्त पंप करने की जो क्षमता है वो कितने लीटर प्रति मिनट होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? 23 सेकेंड का समय लगता है। छोटी आंत लगभग कितने मीटर लंबी होती है? बेटा 7 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन।
याद रखिएगा कि छोटी आंत जो होती है कितने मीटर लंबी होती है, तो वो 7 मीटर लंबी होती है। अब समझो आपका शरीर भी 7 मीटर का नहीं होता है, तो 7 मीटर वो कैसे छोटी आंत लपटी हुई होती होगी। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी का नाम क्या है? ये है एल्बाट्रॉस। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? ये होते हैं 50 लाख। पृथ्वी पर सबसे बड़ा एवं भारी स्तनधारी जानवर है नीली बेल। कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इसको बोलते हैं कटिपुंज पक्षी। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को बोला जाता है हाइपोथर्मिया। कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए दी जाती है? ये दी जाती है बच्चा कैंसर के उपचार के लिए। हेपेटाइटिस या पीलिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? ये बच्चा होता है लीवर। हेपेटाइटिस हो जाए या पीलिया हो जाए, इससे जो प्रभावित अंग हो जाएगा वो हमारा कौन सा होता है? लीवर होता है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये पता लगाने के लिए किया जाता है एड्स को। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक द्वारा होता है? तो यह होता है टीनिया पेडिस के द्वारा। रेबीज बीमारी का वायरस है, इसको बोलते हैं रेब्डो वायरस। तो ये थे बच्चे हमारे पूरे 200 क्वेश्चन की सीरीज में पहले करा चुका था और 350 क्वेश्चन आपके ये पूरे पूरे आपको करा दिए गए हैं। तो 500 प्लस क्वेश्चन आपके बायो के हो चुके हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इसके साथ ही हम आपके ये तो वन लाइनर क्वेश्चन थे, अब हम ऑप्शनल क्वेश्चन कराएंगे और सारी जगह के मिक्सचर कराएंगे। 4-4 ऑप्शन होंगे ताकि वो आपको जल्दी रिपीट हो जाएं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कोई भी एग्जाम आपका लगा हो, हर एग्जाम में आप इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे भी इसी तरीके कंटिन्यू अभी हमारी ऑनलाइन भी क्लास चलेगी, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे जनरल हिस्ट्री हो, या वर्ल्ड जियोग्राफी हो, या इंडिया जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सभी की सभी आपकी ऑनलाइन क्लासें चलने वाली हैं और सारे वीडियो आपको कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।